हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू के एपिसोड नंबर 12 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रेंतारो को देखते हैं जिसे हाहारी अपने कमरे में इनवाइट करती है और पता नहीं क्या पर दोनों कुछ तो कर रहे होते हैं। इसी बीच हमें रेंतारो के बाकी गर्लफ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो बेडरूम में कार्ड्स खेल रही होती है। इंदा कहती है रेंतारो और हाकारी की मॉम पानी लेने के लिए किचन में गई थी पर अभी तक नहीं लौटी है। ये सुनने के बाद हाकारी घबराने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि हाहारी रेंतारो के साथ अश्लील हरकतें कर रही होगी। इंदा इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद ग्रुप को यह एहसास होता है कि शायद दोनों कुछ कर रहे होंगे। तभी सभी को एक आवाज सुनाई देती है और सभी भागते हुए हाहारी के कमरे के पास पहुंच जाते हैं और जब वे दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि रेंतारो लड़की की तरह ड्रेसअप किया हुआ है और उसके बगल में हाहारी जमीन पर लेटी हुई है और उसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज कह रही है। ये देखने के बाद सभी गर्लफ्रेंड्स को झटका लगता है और वे सभी रेंतारो को लड़कियों के कपड़े में देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और इसके लिए हाहारी को धन्यवाद कहती हैं। ये सब देखकर रेंतारो एम्बैरस हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है जिससे लड़कियां घबरा जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रेंतारो शर्मिंदगी से मर गया है। हाहारी रेंतारो को जगाने की योजना बनाती है और नैनो को दूसरे कमरे में ले जाती है। 5 मिनट बाद हाहारी नैनो को एक राजकुमार की तरह कपड़े पहनाकर वापस लाती है जो राजकुमारी रेंतारो को उसकी नींद से जगाएगा। नैनो रेंतारो को पकड़ लेती है और उससे किस करती है जिसे देखकर बाकी गर्लफ्रेंड्स मदहोश हो जाते हैं। रेंतारो जागता है और शर्माते हुए नहाने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही हाकारी और हाहारी किसी चीज के लिए तैयारी करना शुरू कर देती हैं जिसे देखकर इंदा उनसे पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं। हाहारी और हाकारी उसकी ओर मुड़ते हैं और उनके मुंह से लार टपक रही होती है। वे कहते हैं कि वे रेंतारो को नहाते हुए देखने जा रही हैं। इतने में कुसुरी कहती है कि वो भी जाएगी क्योंकि उसने पहले कभी किसी भी लड़की को नग्न अवस्था में नहीं देखा है और वो रेंतारो को देखना चाहती है। देखते देखते नैनो और इंदा भी मान जाती है और जैसे ही ग्रुप बाथ हाउस जाने के लिए निकलने वाले होते हैं तो शिजुका उनका रास्ता रोक लेती है ये कहते हुए कि अगर रेंतारो ने उन्हें देख लिया तो वो इससे बहुत ही ज्यादा निराश हो जाएगा। नैनो शिजुका को कंधों से पकड़ती है और उससे कहती है कि जब तक रेंतारो को पता नहीं चलेगा तब तक किसी को भी कुछ नहीं होगा। एक ऐसा बयान जिसके खिलाफ शिजुका नहीं लड़ सकती। सब इस बात से सहमत हो जाते हैं कि शिजुका के लिए रेंतारो को नहाते हुए देखना बहुत ही बड़ा पाप है और उसे बीच में आने से रोकने के लिए उसे हटाने की तैयारी करने लगते हैं। हाहारी शिजुका को उठा लेती है और हाकारी उसके साथ मिलकर उसे सुशी रोल की तरह रोल करके बांध देती है और सभी रेंतारो को नहाते हुए देखने के लिए बाथ हाउस की ओर निकल पड़ते हैं। सीन चेंज होता है और हम रेंतारो को देखते हैं जिसे ये पहले से पता था कि हाकारी और हाहारी उसे नहाते हुए देखने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए वो नहाते समय अपने कमर के चारों ओर एक तौलिया लपेट लेता है। तभी ऊपर की खिड़की से इंदा कुसुरी को रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे छोड़ती है ताकि वो खिड़की से रेंतारो को देख सके, लेकिन भाप के कारण कुसुरी अंदर नहीं देख सकती जिसके कारण वो खिड़की पर थपथपाना शुरू कर देती है। रेंतारो इस आवाज को सुन लेता है और ऊपर की ओर देखता है और तभी उसे एक डरावना चेहरा दिखाई देता है जो कि कुसुरी है जो उसे ग्लास के थ्रू देख रही होती है। रेंतारो ये देखकर डर जाता है और चिल्लाता है जिससे लड़कियां घबरा जाती हैं और कुसुरी को वापस ऊपर खींच लेती है। रेंतारो जो अब हाई अलर्ट पर है खुद से कहता है कि वो जल्द से जल्द नहाकर यहाँ से निकल जाएगा। बैक इन द बेडरूम शिजुका अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो फेल हो जाती है। वो ये इमेजिन करके घबराने लगती है कि बाथरूम में क्या हो रहा होगा और तभी उसे पता चलता है कि वो लुढ़क कर चल सकती है। शिजुका लुढ़कते हुए बेडरूम से बाहर निकलती है और बाथ हाउस की ओर जाने लगती है। सीन चेंज होता है और हम बाकी गर्लफ्रेंड्स को देखते हैं। उनका पहला प्लान फेल हो गया था और अब हाहारी दूसरा प्लान बनाती है जिसमें वो छत के ठीक नीचे वाले जगह पर जाएंगे और छत की टाइल्स को हटाकर रेंतारो को नहाते हुए देखेंगे। ग्रुप अंधेरे में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इंदा एक बिल्ली से टकरा जाती है और वो चिल्लाने लगती है। हाकारी इंदा से पूछने की कोशिश करती है कि वो क्यों चिल्ला रही है, लेकिन वो बिल्ली उस पर भी हमला कर देती है जिसके कारण वो भी चिल्लाने लगती है। देखते देखते पूरा ग्रुप हंगामा शुरू कर देता है क्योंकि लड़कियों के घबराने से बिल्ली भी घबरा जाती है जिससे और भी अधिक घबराहट पैदा हो जाती है जिसके कारण नीचे बाथ हाउस में रेंतारो भी घबराने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि भूत उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सीन चेंज होता है और हम शिजुका को देखते हैं जो कि लुढ़कते हुए सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। वो खुद को नीचे लुढ़काने के लिए तैयार करती है लेकिन जितनी देर वो नीचे देखती है उतनी ही ज्यादा वो घबरा जाती है और इससे पहले कि वो खुद को ठीक से तैयार कर पाती वहाँ उस घर का डॉग आ जाता है और उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है। शिजुका बहुत ही तेजी से लुढ़कते हुए आगे बढ़ती है जिससे उसकी रस्सी टूट जाती है और वो चेंजिंग रूम से होते हुए बाथ हाउस के अंदर पानी में जा गिरती है। रेंतारो ये देखता है और डर जाता है और पानी की ओर देखता है। वो देखता है कि उसमें से एक भूत निकल रही है। ये देखने के बाद तो रेंतारो और भी ज्यादा डर जाता है, लेकिन अपने स्टूल से गिरने के बाद वो देखता है कि वो भूत असल में शिजुका है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। इसी तरह रेंतारो का तौलिया ढीला हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। एज ए रिजल्ट शिजुका उसके को देख लेती है जिससे वे दोनों शर्मा जाते हैं। शिजुका ये देखकर बेहोश हो जाती है। वहीं रेंतारो उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे बाहर ले जाने लगता है कि तभी वो बाहर उसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स को खड़ा देखता है। रेंतारो उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही हैं, जिसमें वो सभी बहाना बनाते हैं कि वो लुका छुपी खेल रहे थे, लेकिन इंदा के सुंदरनेस की वजह से वो पकड़े जाते हैं और रेंतारो उन सभी को लेक्चर सुनाता है।
इसके बाद रेंतारो और उसके गर्लफ्रेंड्स कार्ड खेल रहे होते हैं। तभी रेंतारो और हाहारी के हाथ एक दूसरे से छू जाती हैं, जिससे वे शर्मा जाते हैं। ये हाहारी को कुछ याद दिलाती है जो उसे करने की जरूरत है, इसलिए वो कमरे से बाहर चली जाती है और दूसरों को उसके बिना ही कंटिन्यू करने के लिए कहती है। कुछ समय बाद रेंतारो हाहारी के तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसे एक कमरे से आने वाली गंध का एहसास होता है और वो अंदर देखता है। वो देखता है कि हाहारी एक फोटो के आगे प्रार्थना कर रही है, जिसे वो हाहारी का पिता समझ लेता है। वो उसे अकेला छोड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन हाहारी के दुखी चेहरे को याद करने के बाद रेंतारो कमरे में चला जाता है और पूछता है क्या वो भी प्रार्थना कर सकता है। वो देखता है कि वो तस्वीर एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट का है। हाहारी बताती है ये तस्वीर उसका पहला प्यार और हाहारी के पिता की है। रेंतारो ये सुनकर चौंक जाता है। दोनों प्रार्थना करते हैं। इसके बाद रेंतारो हाहारी से पूछता है कि वो इतनी सुंदर है, फिर भी उसने ये अकेलेपन का रास्ता क्यों चुनी। हाहारी उसे बताने से इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन रेंतारो ये कहता है कि वे एक साथ मिलकर इससे निपट सकते हैं। जिसे सुनकर वो चुप हो जाती है। हाहारी बताती है कि अपने पहले प्यार के मरने के बाद भी वो उसे भूल नहीं पाई है। वो कहती है कि भले ही वो अब रेंतारो से प्यार करती है, पर वो अभी भी अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाई है। रेंतारो हाहारी को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि उसे अपने पहले प्यार को भूलने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक इंसान सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्यार कर सकता है। अगर सामने वाले को लगता है कि उसे जो प्यार मिल रहा है वो सच्चा है, तो वो सच्चा है। रेंतारो हाहारी को बताता है कि वो अभी भी अपने पहले लवर से प्यार कर सकती है और वो उसे कसकर गले लगा लेता है। वो दोनों कुछ देर कुछ बातें करते हैं और हाहारी पूछती है कि क्या रेंतारो उसे किस करना चाहेगा, क्योंकि उसे कभी भी अपने पिछले लवर को किस करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उसने उसे अपना पहला किस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बचाने के लिए कहा था जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हाहारी महसूस करती है कि वो एक हैवी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इसलिए रेंतारो को इसके बारे में चिंता न करने के लिए कहती है और वो वापस जाने लगती है। लेकिन तभी रेंतारो उसे अपनी ओर खींचता है और उसे किस करता है, जिससे हाहारी अपने पास्ट लवर की कही बातों को याद करके रोने लगती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी सो रहे होते हैं, लेकिन इंदा जाग रही होती है। वो देखती है कि हाकारी उठकर रेंतारो के पास जाकर सो रही है। इतने में रेंतारो उठ जाता है। हाकारी रेंतारो को बताती है कि वो चिंतित थी कि वो एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। रेंतारो उसे किस करता है और कहता है कि वो यहीं उसके पास है और दोनों सो जाते हैं। इंदा ये सब सुन रही होती है पर वो कुछ भी नहीं कहती और वो भी सो जाती है। सुबह रेंतारो की आंख खुलती है और वो देखता है कि इंदा और हाकारी एक दूसरे को किस कर रही हैं। दोनों सपना देख रहे थे कि वो रेंतारो को किस कर रहे हैं। रेंतारो बाथरूम की ओर जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात हाहारी के पिछले लवर यानी हाकारी के डैड के भूत से होती है। हाहारी के पिछले लवर रेंतारो को डराने लगता है, ये कहते हुए कि उसने हाहारी और हाकारी को उससे छीन लिया। लेकिन रेंतारो नहीं डरता और कहता है कि वो भी उनसे बात करना चाहता था। भूत रेंतारो से पूछता है कि वो डर क्यों नहीं रहा, जिसके जवाब में रेंतारो कहता है कि हाहारी उसके बारे में बहुत सोचती है और इससे वो बता सकता है कि वो असल में एक अच्छा व्यक्ति है। वो भूत रेंतारो को डराना छोड़ देता है और अपनी बेटी और हाहारी को खुशी देने के लिए रेंतारो को धन्यवाद देता है। रेंतारो सुझाव देते हैं कि हम दोनों एक साथ हाहारी और हाकारी का ध्यान रखेंगे। हाहारी का पिछला लवर इससे सहमत हो जाता है। तभी रेंतारो हाकारी के डैड को हाकारी को इस दुनिया में लाने के लिए उसे धन्यवाद देता है। रेंतारो की दयालुता के कारण हाहारी का पिछला लवर गायब होने लगता है और हाहारी को अकेला छोड़ने का जो पछतावा था अब मिट चुका होता है। रेंतारो उसे पुकारते हुए चिल्लाता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो एक सपना देख रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रेंतारो और उसकी गर्लफ्रेंड्स हानाजोनो हवेली से बाहर जा रही हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल जाने के लिए घर से अपनी यूनिफॉर्म लेने की जरूरत है। हाहारी उनसे दोबारा मिलने के लिए कहती है और रेंतारो वादा करता है कि वो जल्द ही फिर से मिलेंगे। लेकिन हाहारी रेंतारो का पूरा स्कूल ही खरीद लेती है और खुद को चेयरमैन बना लेती है, क्योंकि वो रेंतारो को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। वही रेंतारो भी उसे मिस कर रहा होता है, इसलिए वो उसे देखने के लिए हवेली तक पहुंच जाता है। पर वहाँ की मेड बताती है कि हाहारी स्कूल के लिए निकल चुकी है। रेंतारो फिर से स्कूल की ओर दौड़ लगा लेता है और इसी दौरान हम रेंतारो के होने वाली गर्लफ्रेंड्स को देखते हैं और ये एपिसोड और ये सीजन यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस एनिमे का मांगा एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।